नमस्कार। अव्यक्त भावनाएं कभी नहीं मरती, वे जीवित दफन हो जाती और बाद में एक बदसूरत रूप में सामने आती। यह मनोविश्लेषक मनोचिकित्सा के फाउंडिंग फादर सिगमंड फ्राइड का है। कभी कभी हमारी भावनाएं इतनी गहरी और संवेदनशील होती हैं कि उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। हम उन्हें अपने मन के भीतर कोने में दबा लेते हैं, सोचकर कि वे शायद खुद ही तिरोहित हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे हमारे मन में गहरे में जड़ें जमा लेती है। गुस्सा, उदासी, डर और प्यार जैसी भावनाएं जो कभी बाहर आने की कोशिश कर रही थी, अब भीतर ही भीतर हमें खा रही होती। ये भावनाएं जीवित रहती हैं और समय के साथ वे और भी सघन हो जाती हैं। कल्पना कीजिए, आपके मन में एक जलता हुआ अंगारा है। आप उस पर राख डालकर उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। बाहरी दुनिया को दिखता है कि वह आग बुझ गई है, लेकिन सच में वह आग अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। एक दिन जब आप कमजोर हो जाते हैं और उस पर से राख हटती है, तो वह अंगारा एक भयंकर आग का रूप ले लेता है, जो आपके और आपके आसपास के लोगों के जीवन को झुलसा सकता है। अव्यक्त भावनाएं भी उसी तरह होती हैं। वे समय के साथ गुस्से, निराशा और यहां तक कि नफरत का रूप ले सकती है। एक छोटी सी चिंगारी जो समय पर बुझाई जा सकती थी, अब एक ज्वालामुखी का रूप ले चुकी। यह ज्वालामुखी कब फट पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन जब यह फटता है तो अपने साथ एक सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें। हमें उन्हें छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनके बारे में बात करनी चाहिए। चाहे वह एक दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या फिर एक पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ। किसी से बात करना हमें अंदर से हल्का और मुक्त कर सकता है। हमारी भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं। उन्हें महसूस करना और व्यक्त करना ही हमें जीवंत और स्वस्थ बनाता है। अव्यक्त भावनाओं का बोझ उठाकर जीने से बेहतर है कि हम उन्हें बाहर निकालें और अपने दिल को हल्का करें। अपनी भावनाओं को जीना, उन्हें समझना और उनसे सीखना, यही जीवन का सार है। क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम अपने अंदर की आग को शांत करते हैं, अपने जीवन को सुकून और संतुलन देते हैं और एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। ज्यादातर परिवारों में आपसी मतभेद, लड़ाई या झगड़ा अक्सर होते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि वे लोग किसी ऐसे मौके पर जहां उन्हें साथ खड़ा होना चाहिए, वे लोग साथ होते हैं। इसका कारण है कि वे अपनी भावनाओं को अपने मतभेद, अपनी बात के जरिए व्यक्त कर देते हैं, जिसके कारण उनके स्वभाव में इतना रूखापन नहीं आता कि वह दोबारा मिल न सके। इसके विपरीत उन घरों में जहां पर आपसी एकता दिखाई तो देती है,
परंतु भीतर दमित भावनाओं के रूप में बारूद का एक बहुत बड़ा भंडार भरा है। और जैसा कि सब जानते हैं, दमन क्रांति का कारक होता है। जब भी कभी इस बारूद के भीतर एक छोटी सी क्रोध की चिंगारी आ गिरी, उस दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम देखेंगे ऐसे घरों में जहां लोग एकजुट होकर साथ रहते थे, उन घरों में अब अलगाव होगा तो फिर उनके वापस साथ आने की संभावना ना के बराबर होगी। और अगर वे साथ आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऊपरी तौर पर दूसरों को दिखाने के लिए। इसलिए भावनाओं को व्यक्त करना अति आवश्यक है।